मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं जब जाऊं जैसे जाऊं। आपको क्या वाह क्या डायलॉग है, एम्पावरमेंट इन अ नटशेल। पर दोस्तों कोई भी औरत माँ की कोख से एम्पावर होकर नहीं आई है। औरत तो त्याग की देवी होती है, ममता की मूरत, और जब तक उसे ह्यूमिलिएशन, ऑपरेशन, धोखा और सूरी का डेली डोज नहीं मिलता वो एम्पावर हो ही नहीं सकती। पिछले 5 सालों से देश का नंबर 1 शो तो हमें यही सिखा रहा है ना। वेलकम टू द स्ट्रीम क्वीन, जहां आज हम कर रहे हैं देसी टीवी के संस्कारी सर्कस का फेमिनिस्ट डिसेक्शन। रिमोट उठाओ, चाय वाय बनाओ और पकोड़े कर सको तो वो भी कर लो, क्योंकि आज अनुपमा की बारी है। तो अनुपमा कहानी है एक रेगुलर सी औरत की जिसके बच्चे उससे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, पति हर वक्त धुतकारता रहता है और सास का टॉन्ट रेगुलर एवरीडे स्टफ गाइस। इस भसड़ की उबलती कड़ी में पकोड़ा बन के स्विमिंग करते करते शादी की सिल्वर जुबली मना चुकी अनुपमा सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करती है। हर दूसरे एपिसोड में सबका पंचिंग बैग बन जाती है। संस्कार की देवी बनने के चक्कर में वो सेल्फ वर्थ के सीवी को बार बार फाड़ कर डस्टबिन में डाल देती है। उसके पास इंट्रोस्पेक्शन का टाइम ही नहीं है। इतने लोगों को ज्ञान जो पेलना होता है, मोनोलॉग पे मोनोलॉग चिपकाती हुई अनुपमा को जब ये पता चलता है कि उसकी नाक के नीचे उसका देवता समान पति दानों वाली हरकतें कर रहा है तो वो मानने को तैयार ही नहीं होती है कि वनराज उसे चीट कर सकता है। नॉट बिकॉज ही इज सच अ डोटिंग हस्बैंड, नो, वो चीट ही नहीं कर सकता क्योंकि एज अनुपमा सेज वो मेरे ही हाथ की चाय पीते हैं। एज ऑडियंस मन करता है पकड़ के बोलू गन सिस्टर, वो तुझे चाय वाला छोटू समझ रहा है। गर्ल, Delulu is not the Sululu. वनराज का अफेयर सामने आता है and you know the explanation he offers is that Anupama is not well educated and he has issues with Anupama's English. मतलब अनुपमा की ही गलती है। खैर अनुपमा स्टैंड लेती है, she walks out, शाबाश। यहाँ से शो एक नया रास्ता, एक नया डायरेक्शन ले सकता था। लीगल राइट्स, एलिमनी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इमोशनल हीलिंग, एक फीनिक्स मोमेंट। बट इतना भी एम्पावरमेंट कहाँ चाहिए हमें। इन अ माइंड बॉगलिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, अनुपमा is guilt tripped by her in-laws into coming back into the same house जहां उसका पति और उसकी सौतन साथ में रह रहे हैं। बहन, इतने एपिसोड्स के बाद तो इमोशनल सेसपूल से निकली थी तुम, अब थोड़ा तो फ्रीडम एंजॉय करो। बट द मेकर्स विल नॉट अलाउ दैट, क्योंकि अगर अनुपमा सच में फ्री हो गई तो फिर टीआरपी का क्या होगा दोस्तों। अब कायदे से मुझे शो यहाँ बंद कर देना चाहिए था, बट माई टॉक्सिक ट्रेट गॉट द बेस्ट ऑफ मी और कम से कम 300 एपिसोड की खिचड़ी फ्लेवर्ड बाय सिस्की एंड आंसू के बाद एंट्री होती है अनुज की, एक ग्रीन फ्लैग मल्टी मिलियनर जो अनुपमा को ऑफर करता है इंडिपेंडेंस, एम्पावरमेंट, और वो क्या ऑफर करती है? नई शादी, नए रिश्तेदार, फिर से वही इमोशनल लेबर की नौकरी, हर किसी के ट्रॉमा की थेरेपिस्ट, हर कॉन्फ्लिक्ट की स्केपगोट और हर गलती का डिफॉल्ट ब्लेम पॉइंट। She comes across as a narcissist जो हर ड्रामे में स्पॉटलाइट अपने ऊपर जाती है। मैं मेरी गलती है। तोशु ने चोरी की, अनुपमा की परवरिश फेल। पाखी का बॉयफ्रेंड टॉक्सिक निकला, अनुपमा ने पहचाना क्यों नहीं। अनुज डिप्रेस्ड है, ऑफिस बंद हो गया, शादी टूट गई, बच्चे भाग गए, आउटर स्पेस से एलियन आ गए। भाई सारी गलती अनुपमा की है। सॉरी। और ये लीप का बड़ा अच्छा चक्कर है, मतलब कितने लीप भाई, लीप पे लीप और लॉजिक वो गया तेल लगाने। रियलिस्टिकली सारे लीप काउंट करो तो अनुपमा 70-75 की तो होनी चाहिए, लेकिन देख के लगता नहीं है ना। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, और बाबूजी पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खा रहे हैं ये लोग। मतलब 150 साल के तो होंगे कम से कम, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। अच्छा एक बार बताओ यार, क्या सच में आपको रोना धोना देखना अच्छा लगता है इतना? और ये डिश कब तक चलेगा? देखो मुझे पता है ये डेली सोप है, इमोशन, ड्रामा, ट्विस्ट, they're all a part of the deal. But when the central female lead is constantly punished for trying to have a voice, then maybe the show is not about empowerment, it's about आप कितना झेल सकते हो। और कितनी बार अनुपमा सॉरी बोलेगी भाई? क्या हुआ, उल्टी हो रही है? जो शो एम्पावरमेंट का फ्लैग बेरर बन रहा है, वही शो
कॉन्स्टेंटली विलेनाइज करता है उन औरतों को जो अपने टर्म्स पर जीना चाहती हैं। वही वैम्प वर्सेस वर्चुअस वुमन ट्रोप। अ बहू वांट्स अ न्यूक्लियर सेटअप, कमीनी। अ वुमन वांट्स टू एंड अ टॉक्सिक मैरिज, उल्टा। अ करियर फोकस्ड वुमन हु डजंट वांट टू बी अ फुल टाइम नर्चरर, कलेशी औरत। अनुपमा मिसोजिनी की चाशनी में डूबा हुआ करेला है जो ऑडियंस को लॉलीपॉप बोलकर खिलाया जा रहा है। घर की बहू खाना परोसेगी और सब डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएंगे। चीट पति करेगा बट सास ससुर घर तोड़ने का इल्जाम अनुपमा पर ही लगाएंगे। दुनिया जहां की गलती उसी की है। एक अकेली औरत अबला ही रहेगी और उसको एक आदमी ही रेस्क्यू करेगा। अनुपमा एक शादी से निकलकर दूसरी और तीसरी और गॉड नोस कितनी शादियों में जाएगी, क्योंकि औरत की असली खुशी तो शादी में ही है। भाई ये शो है या मैट्रिमोनियल बायोडेटा का व्हाट्सएप ग्रुप? ये गेम सिर्फ बकवास राइटिंग या टीआरपी चेजिंग का नहीं है। ये एक सिनिस्टर खतरनाक गेम है जिसमें एम्पावरमेंट का रैपर लगा के वही पुरानी सेक्सिज्म और मिसोजिनी की टॉफी को एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब ऑपरेशन को रेजिलियंस कह के बेचा जाता है ना, दैट्स नॉट रिप्रेजेंटेशन, that's manipulation. And I think actors like रूपाली गांगुली, जिन्होंने इतने साल अनुपमा के कैरेक्टर में जान डाली है, she can take a stand and say कि भाई I need better writing, a better character arc. अगर आप इस विश्लेषण से disagree करती हैं, please leave a comment. Let's start a conversation. But all we ask is that next time you're watching a show or an episode, watch it with a female lens. You might see things differently. This is Stream Queen and I'm Megha Mamgen and I'm gonna see you next week. Till then, keep streaming, baby.